हेलो एवरीवन। सो प्रीलिम्स रिजल्ट इज़ आउट। आई होप कि अब तक आप सब ने अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा। मैंने एक सिंपल सा प्लान बनाया है उनके लिए जिनका क्लियर हो गया है एंड उनके लिए भी जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि ये आपके काम आ सकता है तो यू कैन फॉलो। आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 80 डेज़ हैं। अगर आपने मार्कशीट चेक की हो टॉपर्स की, या अगर आपने पहले भी मेंस दिया हो, तो आपको पता होगा कि ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल ये तीन सब्जेक्ट्स हैं जो गेम चेंजेस फैक्टर्स होते हैं। GS 1, 2 एंड 3 इनमें मोर और लेस सबका कॉमन स्कोर होता है। दीज थ्री सब्जेक्ट्स ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल योर दी शुड बी योर प्रायोरिटी टॉपिक्स, प्रायोरिटी एरियाज। आपको सबसे पहले इन तीनों पे काम करना है। जो एथिक्स है ये तो अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज़ में मेरे हिसाब से ख़त्म हो सकता है, बिकॉज़ मैंने ये 7 डेज़ में कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट आई मीन कि सिलेबस पढ़ लिया था। प्रैक्टिस तो इसकी साइड बाय साइड चलती रहती है। एंड ऑप्शनल आई थिंक अगर आपका सेकेंड अटैम्प्ट है या अगर आपने पहले भी प्री दिया हुआ है और आपका क्लियर हुआ है तो आपने ऑप्शन अब तक प्रिपेयर कर लिया होगा। एटलीस्ट 60 to 70% तो ऑप्शनल प्रिपेयर आपका होगा। आपको अपना ऑप्शनल अब रिवाइज़ करना है। एंड फॉर ऐसे के लिए आपको कुछ स्पेशल पढ़ना नहीं पड़ता। जो आपका GS का नॉलेज है वही ऐसे में आप अप्लाई करते हो। बस ऐसे की टेक्निक्स होती हैं, ऐसे लिखने का स्टाइल होता है, वो मैटर करता है। और आप कैसे अपनी नॉलेज को प्रेजेंट कर रहे हो ऐसे में, वो मैटर करता है। दीज थ्री थिंग्स आपको इन पे फोकस करना है। एंड GS 1 to 3 इनमें सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप GS 1 को देखो, इसमें हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है। सो 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3-4 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, और वो भी इतने वाइड। आपके लिए तो ये फ़ीज़िबल नहीं है कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट डीपली पढ़ के जाओ और सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे हिट कर सको अपनी नॉलेज के साथ। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल, इसमें आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो सिलेबस जो है वो लिमिटेड होता है। और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बन भी जाते हैं। ये करने के बाद आप GS 1, 2 एंड 3 पे फोकस कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट इग्नोर आंसर राइटिंग। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं तो लिख लूँगा, या तो मेरा तो आर्ट्स बैकग्राउंड था, मैं तो कॉलेज में लिख लेता था या लिख लेती थी। बट ऐसा नहीं होता। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखा जाता है। बट ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं GS 1 to 3 में या ऑप्शनल में, ये तो कई बार कंप्लीट ही नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कंप्लीट ही नहीं कर पाते अपना पेपर। आंसर राइटिंग पे आपको फोकस करना है। एंड फॉर दोज जिनका इस टाइम नहीं हुआ, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू नॉट लूज़ होप। अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है तो यू कैन, कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते रहिए टिल दिसंबर। एंड आफ्टर दिसंबर आप प्री के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका ये सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट था, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपका कोई प्लान बी होना चाहिए। बिकॉज UPSC पे कम्प्लीटली रिलाई करना इन दिनों इज़ नॉट गुड। UPSC जो बाकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, लाइक CAPF असिस्टेंट कमांडेंट है, CDS है, ये 2 एग्ज़ाम्स को मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज जो CAPF है इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है टू UPSC। और इसमें सिर्फ प्री होता है एंड फिजिकल, देन मेंस, देन इंटरव्यू। एंड इन CDS में भी 2 पेपर्स होते हैं प्री स्टेज में। वन इज़ फॉर लाइक GS एंड सेकंड वन इज़ ऑफ इंग्लिश। ये भी डुएबल है। एंड CAPF तो डुएबल है। CAPF मैंने खुद क्रैक किया हुआ है इसका रिटन एग्ज़ाम। एंड SSC CGL ये भी आप दे सकते हो अगर आपका मैथ्स वगैरह अच्छा है। उसके बाद ये टाइम अपने आप को कर्स करने का नहीं है, या फिर ये अपने आप पे एक्स्ट्रा बर्डन पुट करने का नहीं है। जब भी जो होना था वो हो चुका है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट द रिज़ल्ट। जो भी आपको लगता है आपने मिस्टेक्स की हैं उसको आप लिख लीजिए और एक प्लान बनाइए, दोबारा से स्टार्ट कीजिए।
सीएससी के लिए, या फिर कोई भी अगर आपका प्लान बी है उसके लिए। ये टाइम को वेस्ट मत करिए। टेक सम टाइम, कुछ टाइम लीजिए आप, 2-3 दिन लीजिए, कहीं घूम आइए या फिर कुछ मूवी वगैरह देख सकते हैं, सो दैट यू कैन फील गुड। उसके बाद अगेन स्टार्ट कीजिए, सो सो दैट कि आपका ये जो हार्ड वर्क है जो आप लास्ट कुछ सालों से पुट इन कर रहे थे यूपीएससी के लिए, वो वेस्ट ना हो। एटलीस्ट अगर यूपीएससी नहीं तो इट सिमिलर एग्ज़ाम यू शुड अप्लाई फॉर, यू शुड अपेयर फॉर। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा मे बी, एंड if you feel it may work for you, you can definitely use it. Thank you.